अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आप सबको आज के सेमिनार में वेलकम करता हूँ और टू बी ऑनेस्ट इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, पर ये देख के खुशी हो रही है कि many people are really want to know about freelancing and they really want to do it। तो बहुत खुशी हो रही है देख के, और वी होप कि जो हम लोग ने आज प्लान किया है आपको डिलीवर करने के लिए उसमें हम कामयाब हो। और जब आप इस सेमिनार से उठें तो मोटिवेशन लेके उठें और कुछ फ्रूटफुल थॉट्स लेके उठें इस सेमिनार से। तो यही हमारा आज का एम है लेट्स। तो सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि आप में से कौन कौन जानता है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। अपने हाथ खड़े कर लें। और ख़वातीन में अच्छा, तो हम जो ये एक सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं तो ये बेसिकली जो नहीं जानते और जो जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा आई अवेकनिंग होगा कि फ्रीलांसिंग को हम कैसे परस्यू कर सकते हैं, और जो नहीं जानते उनके लिए पूरी प्रॉपर गाइडलाइन होगी कि फ्रीलांसिंग बेसिकली होती क्या है और कैसे हम जो है वो इसको परस्यू कर सकते हैं, इसको लेके चल सकते हैं और इसमें एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं जस्ट लाइक अ फुल टाइम जॉब। हम इसको फ्रीलांसिंग रिमोट जॉब एक किस तरीके से सक्सेसफुली इसको परस्यू कर सकते हैं। तो हम अब अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज करते हैं। तो सेमिनार ऑन फ्रीलांसिंग, लेट्स डाइव इनटू इट। तो सबसे पहले जैसे अजीज ने सवाल किया व्हाट इज फ्रीलांसिंग, तो आज से चंद सालों पहले अगर मैं ये सवाल यहाँ पे करता कि फ्रीलांसिंग क्या होती है तो हो सकता है आप में से बहुत से लोग ब्लैंक होते बिल्कुल, लेकिन नाउअडेज एवरीवन नोज अबाउट इट। फ्रीलांसिंग कोई ढका छुपा वर्ड नहीं है, और इसमें ये है कि फ्रीलांसिंग के हवाले से जो पाकिस्तान में रिसेंट डेज में ट्रेंड नजर आया, तो दिस मैसिव ग्रोथ इन फ्रीलांसिंग आइडिया। बहुत से लोगों ने अब इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया फ्रीलांसिंग में, और इसमें जो एक प्रॉब्लम नजर आ रही है वो ये कि काफ़ी लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं विद फ्रीलांसिंग, बहुत से लोगों को पता नहीं होता। बट द थिंग इज कि मेनी पीपल डोंट नो द राइट डायरेक्शन एंड गाइडेंस टुवर्ड्स फ्रीलांसिंग करियर। तो वन ऑफ द पर्पसेस ऑफ सेमिनार is to provide you that direction and guidance। हम चाहते हैं कि वो आपको डायरेक्शन दे दें, वो गाइडेंस दे दें जो जिसके थ्रू आप फ्रीलांसिंग करियर का बाकायदा आगाज कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग के हवाले से बहुत से प्लेटफॉर्म्स भी जो है वो लोग जानते हैं, जैसे अपवर्क इज वन ऑफ द टॉप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स आउट देयर। इसके अलावा लोग फाइवर के हवाले से भी फ्रीलांसिंग में जानते हैं। फाइवर में पीपल यूज टू सेल देयर सर्विसेज, और इसके अलावा कुछ रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटीज के भी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे ट्यूनिंग, टॉपटेल, और अब इनमें से भी हम लोग जैसे जैसे वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, वी विल लुक कि किस तरीके से हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। पर यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि फ्रीलांसिंग इज नॉट जस्ट अ रूटीन जॉब, ठीक है। फ्रीलांसिंग एक्ट्स लाइक अ बिजनेस, एंड जैसे जैसे हम अभी आगे बढ़ेंगे वी विल सी कि किस तरीके से फ्रीलांसिंग बिजनेस की तरह काम करता है। एंड इफ यू पुश इट एंड आप इसमें अगर अपनी एफर्ट्स डालें तो आप इसको एक बिजनेस की तरह स्केल अप कर सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू सी इट एज वी मूव फॉरवर्ड। ओके, सो व्हाई वी आर हियर एंड क्यों हमें ये जरूरत पड़ी कि आज स्पेशली इस दौर में हम फ्रीलांसिंग के हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करें या फ्रीलांसिंग के हवाले से सेमिनार क्रिएट करें, एंड व्हाई इवन फ्रीलांसिंग इज इम्पोर्टेंट। तो आई गॉट अ फ्यू पॉइंट्स हियर जिसके बारे में अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्यों फ्रीलांसिंग आखिर इस दौर में अहमियत का हामिल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अपनी आजकल की लोकल मार्केट देखें, ठीक है, आजकल हम अगर अपने शहर में या अपने मुल्क में देखें तो एक बात बहुत ज्यादा वाज़ेह है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड हो गई हैं, ठीक है। मैंने आई हैव सीन मेनी ग्रेजुएट्स इवन ग्रेजुएशन के बाद से दे स्ट्रगल टू फाइंड जॉब, ठीक है ना। बहुत से लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं पाती, एंड इसकी वजह ये है कि मार्केट में जॉब्स वैसे भी बहुत कम हो चुकी हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम लिमिटेड हो चुकी हैं, एंड अगेन कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कुछ ओपनिंग्स आती हैं उसमें मल्टीपल लोग अप्लाई करते हैं, उनमें से कुछ लोग हायर हो जाते हैं। तो इट्स वेरी क्वाइट क्लियर कि जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे पास मार्केट में लिमिटेड है। इन कंट्रास्ट टू दैट अगर हम फ्रीलांसिंग के हवाले से जाएं एंड फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करें तो वी हैव अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। आप दुनिया के किसी भी कोने से आपके पास वहाँ पे क्लाइंट्स, आपके पास वहाँ पे लोग अपने जॉब्स को पोस्ट करते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में। तो इट सोली डिपेंड्स अपॉन यू, आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू बी कैपेबल इनफ टू अवेल दोस अपॉर्चुनिटीज। अगर आप अपने अंदर वो काबिलियत पैदा कर लें कि आप उन जॉब्स को एक्सप्लोर करें और उन जॉब्स को अप्लाई कर सकें और उन जॉब्स पे को अवेल कर सकें उन अपॉर्चुनिटीज को,
तो उसके बाद यू कैन हैव अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर। जितने भी हमारे पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट अपवर्क होता है, तो उसमें यू हैव अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि दुनिया भर में यहाँ हो सकता है हमारे मुल्क में इकोनॉमी की वजह से काम की जो है वो कम हो, जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो, लेकिन दुनिया भर में एवरी कंट्री इज ग्रोइंग, वेस्टर्न में बहुत सारे कंट्री ग्रो कर रहे हैं, तो इसीलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कभी लिमिटेड नहीं होती है ओवर द वर्ल्ड, तो इसलिए वी हैव अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज वो इन फ्रीलांसिंग। देन दूसरा बड़ा मसला क्या है कि अगर आप अभी मार्केट देखें तो एक और चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वो है कि पे स्केल का बहुत प्रॉब्लम होता है। क्या जॉब जो है वो इवन जो हमारे एम्प्लॉइज हायर होते हैं उनकी बहुत लो पे स्केल होती है, ठीक है ना। एम्प्लॉइज मैंने आई हैव यूज्ड टू सी इन द इंडस्ट्री एज वेल कि एम्प्लॉइज को जो है वो कंपनीज एक्सप्लॉइट कर रही होती हैं, ठीक है ना। दे आर वर्किंग लाइक फॉर 10 to 12 आवर्स अ डे, लेकिन उसके बावजूद उनकी पे स्केल वो नहीं होती जो वो डिजर्व करते हैं। तो ऐसी चीज में आई थिंक दिस इज द टाइम वी शुड लुक बियॉन्ड दैट। हमें जाके खुद अपॉर्चुनिटीज अपने लिए वो तलाश करनी चाहिए जहाँ पे हमें जो है वो हाई पे स्केल मिल सके। तो फ्रीलांसिंग में ऑब्वियसली देयर आर हाई पेइंग जॉब्स, ठीक है, और उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो क्या होता है कि इन फ्रीलांसिंग यू यूज्ड टू गेट पेड इन डॉलर्स और इन फॉरेन करेंसीज, तो आप कन्वर्जन आपके सामने होता है। आप जाके कन्वर्जन अगर देखें तो आप डॉलर में पे होंगे तो द लमसम अमाउंट इवेंचुअली यू गेट इन द एंड ऑफ ईच जॉब बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो इसलिए हाई पे स्केल होता है फ्रीलांसिंग। पर अगेन इट्स नॉट एन इजी प्लेट, ठीक है ना, स्पून फीडिंग नहीं होती, आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है तब जाके आप हाई पे स्केल की जॉब सिक्योर कर पाते हैं इवन इन फ्रीलांसिंग। देन फास्टर स्केलेबिलिटी की मैं एक आपको इस तरह से एग्जांपल दूं कि जब हम लोग नॉर्मली जॉब करते हैं तो इट टेक्स अस 2 or 3 years टू गेट प्रोमोटेड। हमें प्रमोशन जो है 2-3 सालों में मिलती है, और उसके अलावा जो है वो बहुत से लोग जो है स्विच करते हैं तो उनकी सैलरी में रेज आता है, तो इस तरह से टाइम लगता है जब इवन आप किसी भी जॉब में जाए कहीं भी जाए। लेकिन फ्रीलांसिंग में जो स्केलेबिलिटी का रेट है ना, दैट सोली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप सही एफर्ट लगाएं, लेट्स से इफ यू स्टार्टेड एट $10 पर आवर, आपका फ्रीलांसिंग रेट है $10 पर आवर, और फॉर इंस्टेंस आप कोई प्रोजेक्ट छोटा से छोटा करते हैं जो कि $50 का होता है फ्रीलांसिंग में एट स्टार्ट, तो वंस यू ग्रो, आप अगर इसमें मेहनत करेंगे, पुश करेंगे, तो इवन इन अ फ्यू मंथ्स आप अपने रेट को डबल कर सकते हैं। फ्रॉम $10 पर आवर से आप $20 पर आवर तक जाना इतना मुश्किल काम नहीं है। देन सिमिलरली $50 के प्रोजेक्ट से $100 के प्रोजेक्ट, 100 से $500 के प्रोजेक्ट पे जाना मुश्किल नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपनी कितनी जान लगा रहे हैं उस फ्रीलांसिंग करियर में। तो स्केलेबिलिटी का रेट जो होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं जो साल मतलब उन्होंने स्टार्ट किया था लेट्स से $100 से, पर एक ही साल में दे आर एबल टू सिक्योर जॉब जो कि उनको $5,000 या $10,000 भी पे कर देती है। तो इसका जो स्केलेबिलिटी रेट है वो लिमिटेड नहीं है। अगर आप इसको मेहनत से करेंगे तो आप इसको जितना ज्यादा रेट पे स्केलेबल कर सकते हैं, स्केल अप कर सकते हैं। दैट्स हाउ आप इसको रिलेट करें मेरी बिजनेस वाली बात से कि दैट्स हाउ फ्रीलांसिंग एक्ट्स लाइक अ बिजनेस, क्योंकि इसमें आप जितनी मेहनत करें तो आप स्केल अप कर सकते हैं। उसके बाद से ऑब्वियसली यू गेट एक्सपोजर टू मल्टीपल क्लाइंट्स। आप जो है वो फ्रीलांसिंग में जो है वो मुख्तलिफ क्लाइंट्स के लिए काम करेंगे, ठीक है, और फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और मुख्तलिफ कॉर्नर दुनिया के मुख्तलिफ कोने से क्लाइंट्स आते हैं वहाँ पे, तो आपको सबके साथ काम करने का एक तो मौका मिलता है। दूसरा ये कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आप काम करते हैं तो उससे क्या होता है, हर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट दूसरे प्रोजेक्ट से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो इससे सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि आपका स्किल सेट बढ़ता है, ठीक है ना। आपने फॉर इंस्टेंस स्टार्ट में कोई एक स्किल शुरू की होती है फ्रीलांसिंग में, लेकिन जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट्स करते जाते हैं, जैसे जैसे आप मल्टीपल क्लाइंट के साथ काम करते जाते हैं, आपका स्किल सेट इंक्रीज होता रहता है। आप अपने एक स्किल दूसरी स्किल जो उसको कॉम्प्लीमेंट करती है आप उसको भी सीखने लगते हैं, तो इसी तरह आपकी डाइवर्सिटी ऑफ स्किल्स आती है। और आज के दौर में ये बहुत एविडेंट बात है कि जिसके पास स्किल्स है वो कामयाब है, ठीक है ना। डिग्री के साथ साथ स्किल्स बहुत जरूरी है आज के दौर में। तो फ्रीलांसिंग आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप जैसे जैसे मुख्तलिफ क्लाइंट के साथ काम करोगे आपका स्किल सेट बढ़ेगा। देन फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, फ्रीलांस में डेफिनेशन भी यही है कि आप रिमोटली काम करते हैं तो यू डोंट हैव टू यानी वर्क फॉर फ्रॉम 9 to 5 जो नॉर्मली जॉब्स का टाइम होता है। आप अपना स्केड्यूल जो है रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप अपने आवर्स जो है फ्लेक्सिबल है, आप रात में काम करें, सुबह काम करें। बेहतर तो यह है कि सुबह से ही काम किया जाए, लेकिन इसमें एक फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं और आप कहीं से भी बैठ के फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। ऑल यू नीड इज एन इंटरनेट कनेक्शन और वाईफाई, तो आप इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्लेस आप जाके कहीं भी काम कर सकते हैं। एंड लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी फिर आ जाते हैं। जब फ्लेक्सिबिलिटी की बात आती है तो फिर कुछ चैलेंजेस आते हैं जिसके बारे में लेटर ऑन अजीज जो है वो बात करेंगे। उसके बाद से कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट, हाउ फ्रीलांसिंग इज कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट, इसके हवाले से भी अब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन लेटर स्लाइड।
तो उसमें हम ये रोशनी डालेंगे किस तरीके से फ्रीलांसिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट को बेहतर करती है। अच्छा, तो सबसे जो बड़ा सवाल है वो ये है कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। बहुत से लोग इसी जो है वो प्रॉब्लम में अटके रहते हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से, ठीक है ना। और बहुत से लोग तो इवन फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं करते इसलिए क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि यार कहाँ से शुरू करें, किधर से स्टार्ट करें। तो लेट्स टॉक अबाउट एग्जैक्टली हम कहाँ से स्टार्ट करें और किन किन चीज़ों का मद्देनजर रखना यहाँ पे ज़रूरी है बिफोर इवन गोइंग इनटू फ्रीलांसिंग करियर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐड ऑन करूँ कि अमूमन होता ये है कि हमारे पास स्किल्स भी होते हैं और हम लोग उसको जो है वो सेल भी कर सकते हैं मार्केट प्लेस पे, लेकिन बस हम हेजिटेट कर रहे होते हैं कि हम कैसे बेचेंगे और हम कैसे पैसे कमाएंगे, या हमें आता नहीं है या हम एक्सप्लोर नहीं करना चाह रहे होते। इसकी एक रियल एग्जांपल ये है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बाय बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं या वो उनके डिजाइनर ग्रिप्ट बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन वो जो है ना उनको पता नहीं होता कि हम जो है ना अपनी ये सर्विसेज सेल कैसे करेंगे। तो बेचारे वो उसी एक लूप में अटके रहते हैं कि यार हमें आता नहीं है तो हम करेंगे कैसे। तो फ्रीलांसिंग का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमने जो है ना अपनी स्किल देखनी है कि हमारे अंदर ये स्किल है बाय बॉर्न। अल्लाह मियां ने मुझे लेट्स से एक डिजाइनर बनाया, मेरे अंदर क्रिएटिविटी है, तो आपने अपने अंदर से निकालनी है कि भाई मेरे अंदर ये स्किल है और मैं इसको सेल कर सकता हूँ। तो बस यही आपका जो है ना वो बिगनिंग पॉइंट होगा, यही आपके लिए एक स्पार्क होगा, एक इग्निशन होगा कि मुझे फ्रीलांसिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है। बिल्कुल सही बात की अजीज ने कि बहुत से लोग शर्माते रहते हैं कि हम किस तरह से करें, लेकिन अपनी स्किल को, अपनी कैपेसिटी को, अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानें। अच्छा, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न स्किल, ठीक है ना। अगर आप में से बहुत से लोगों को के पास जो है वो एग्जिस्टिंग स्किल्स होंगी, वेरी गुड, आप उन्हीं स्किल्स को आगे लेके जाएं। लेकिन इफ यू आर कंफ्यूज यार मुझे नहीं पता कि कौन सी स्किल सीखूं, तो वी हैव गॉट अ फ्यू एरियाज जहाँ पे आप अपनी स्किल्स बिल्ड कर सकते हैं और जिनकी मार्केट में डिमांड बहुत है। तो मैं थोड़ा बहुत जो ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे फॉर इंस्टेंस लेट्स टॉक अबाउट UI UX डिजाइन। तो जब हम UI UX डिजाइन की बात करते हैं तो आप अगर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाएं तो दे आर हाई पेइंग जॉब्स हैं UI UX डिजाइन। बहुत से बिल्कुल हाई पेइंग जॉब्स आपको मिल सकती हैं UI UX डिजाइन में। UI UX डिजाइन सिंपली है जैसे आप वेबसाइट यूज करते हैं या आप लोग मोबाइल एप्लीकेशंस यूज करते हैं, तो जो स्क्रीन्स, जो इंटरफेस आप यूजर्स के सामने होता है दैट इज बेसिकली यूजर इंटरफेस और उसी को यूजर UI कहते हैं। तो इसके प्रॉपर डिजाइनर्स हायर करती हैं कंपनीज जो कि प्रॉपर यूजर इंटरफेसेस को डिजाइन करते हैं, यूजर फ्लोज को डिजाइन करते हैं कि लेट्स से मेरा यूजर पहली स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे जाएगा, किस तरह जाएगा। एंड देन देयर इज आल्सो यूजर एक्सपीरियंस जिसको UX कहते हैं। यूजर एक्सपीरियंस कि मेरा यूजर जब मेरी वेबसाइट पे या मेरी एप्लीकेशन में आएगा तो उसकी जर्नी किस तरह का होगा, उसका एक्सपीरियंस किस तरह का होगा, हम उसको किस तरह से स्मूथ बना सकते हैं। आपने बहुत सी एप्लीकेशन यूज होंगी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो आप लोग का रिव्यू होता है यार ये तो समझ में ही नहीं आती। तो दैट कम्स इन UX कि यार मेरा जो ऑडियंस है वो समझ भी पाता है मेरी एप्लीकेशन। तो ये सारा जो डोमेन है दैट इज UI UX डिजाइन एंड इट्स वेरी मैसिव फील्ड। इसमें ये व्हाट यू कैन डू इज देयर आर मल्टीपल ऑनलाइन रिसोर्सेज। जैसे मैंने कुछ यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं जो डिफरेंट वेबसाइट हैं जहाँ पे आपको ऑनलाइन कोर्सेज करने का मौका मिलता है। यूडेमी है, स्किलशेयर है, कोर्सेरा है, यहाँ पे आपको फ्री कोर्सेज भी मिलते हैं, पेड कोर्सेज भी मिलते हैं। लेकिन इसके साथ ऐड करूँ यूट्यूब। मैं पर्सनली यूट्यूब से मैंने जितना सीखा उतना मैंने किसी प्लेटफॉर्म से नहीं सीखा, फॉर फ्री। यूट्यूब पे बेइंतहा ट्यूटोरियल्स, बेहतरीन प्लेलिस्ट के साथ आपको तमाम कोर्सेज, चाहे वो UI UX डिजाइन हो, चाहे अभी जैसे हम दूसरी फील्ड्स के बारे में आएंगे, तो यूट्यूब पे यू गेट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना। अब हम लोग को तो यूट्यूब पे बस वीडियोस देखना और टाइम जाया करना आता है, बट इफ यू वंस एक्सप्लोर इट तो आपको पता चलेगा कि यूट्यूब में कितनी जो है फ्रूटफुल रिसोर्सेज है फॉर लर्निंग दीज एसेंशियल स्किल्स जो कि आपका आगे पूरा करियर बना सकती है। तो ट्राई टू यूज यूट्यूब इन अ राइट वे। उसके अलावा जो है वेब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, हर कंपनी की डिमांड है इस वक्त वेबसाइट। आप लोगों को पता है डिजिटल दौर है, वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन आप देखें हर बंदे के मोबाइल्स पे है। तमाम स्टार्टअप्स जो हैं आजकल मोबाइल एप्लीकेशंस को प्रेफर करते हैं तो फॉर देयर स्टार्टअप्स टू ग्रो। तो मोबाइल एप्लीकेशन वेब डेवलपमेंट एक ऐसी फील्ड है जहाँ, और मैं ये कहूँगी ये अपने आप में एक दुनिया है क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी स्किल्स हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट बनाने की भी मल्टीपल टेक्नोलॉजीज है, ठीक है ना। अब वो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज में आपको भी एक पिक करनी और उससे स्किल की इटसेल्फ इतनी सारी जॉब्स हैं। तो ये बहुत बड़ी फील्ड है और इसके अंदर आप एक बार घुसे तो यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर कि कितनी सारी इसमें मल्टीपल स्किल्स आप सीख सकते हैं जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं कि बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार हमने तो कभी इस फील्ड में, यानी कि हमारी तो डिग्री भी दूसरी है, हमने लेट से सिविल की हुई है, हमने लेट से मैकेनिकल की हुई है, हम तो मेडिकल पढ़ रहे हैं, हमारा क्या ताल्लुक।
इन स्किल्स के लिए आपको डिग्री नहीं चाहिए होती। इन स्किल्स के लिए यू जस्ट हैव टू कमिट योरसेल्फ, यू जस्ट हैव टू पुट योर टाइम, ठीक है ना। आप टाइम दें, आप कमिट करें। ये स्किल सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई ऐसी फील्ड नहीं है इसमें से। मैं एग्जांपल दूं, मेरे पास कुछ इंटरव्यूज आए थे a few months ago, तो कोई ज्योग्राफी पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी से, कोई एग्रीकल्चर पढ़ रहा है, बट दे डिड these courses और आज दे आर कैपेबल ऑफ मेकिंग वेबसाइट, जो कि एक कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट भी मैं बैठ करता हूँ नहीं बना सकते, उस तरह के वो वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग कि आप लोग को ये नहीं सोचेंगे यार लेट्स से मेरी डिग्री कहीं और की है, मैं कहीं और पढ़ा है, मैं क्या करूंगा इसमें, नो, ठीक है। आप अगर अपना टाइम कमिट करें, आप अपना टाइम सही से यूटिलाइज करें और इन कोर्सेज को डेडिकेशन से दें, तो यू आर गोइंग टू एक्सेल दीज स्किल्स, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड देन डिजिटल मार्केटिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैंने कुछ मंथ्स पहले एक फ्रीलांसर है श्याम सरवर, उनका पोस्ट देखा था, वन ऑफ द अर्लीस्ट फ्रीलांसर थे पाकिस्तान में। तो इन्होंने पोस्ट किया था कि नेक्स्ट मिलियनर्स विल बी डिजिटल मार्केटर्स। तो डिजिटल मार्केटिंग आजकल बहुत ऑन डिमांड है, डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में भी यू हैव लॉट ऑफ स्किल्स, मतलब फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, जितने भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हैं, उन तमाम में मार्केटिंग के लिए भी यूटिलाइज होता है। आजकल आप लोग भी खुद भी जो है वो फेसबुक पे एड्स देखते होंगे मुख्तलिफ चीज़ों के, इंस्टाग्राम पे भी आते हैं। तो हर चीज़ की मार्केटिंग इस वक्त नेसेसरी हो गई है। कोई प्रोडक्ट आप बेच ही नहीं सकते विदाउट मार्केटिंग, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग इसलिए बहुत एसेंशियल फील्ड है। इसमें भी आप चाहें तो डिगिंग करके मल्टीपल कोर्सेज जो है वो कर सकते हैं। एंड देन ई कॉमर्स का भी आजकल बूम आया हुआ है, खासतौर पे पाकिस्तान में। अमेज़न पे बहुत से लोग जाके अपनी स्किल्स बना रहे हैं, ठीक है, और दूसरी ड्रॉप शिपिंग वगैरह की भी। तो ई कॉमर्स में मैं यहाँ पे तस्करा करूँगा, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया एक्सट्रीम कॉमर्स ने भी अभी कुछ साल पहले इंसेंटिव दिया है, डिड अ ग्रेट जॉब। उन्होंने एक वीडियो बोट कैंप बीबीसी बनाया, बेसिकली उसमें 100+ कोर्सेज है एंड और वो फ्री मिलता है। तो ऑल यू जस्ट नीड टू डू कि आप वो एप्लीकेशन फिल करें, फॉर्म फिल करें एंड यू विल गेट एक्सेस टू ऑल ऑफ दोस कोर्सेज इन फ्री। तो वीडियो बोट कैंप बहुत अच्छा है एक्सट्रीम कॉमर्स का, मैंने खुद भी वहाँ से बहुत से कोर्सेज सीखे हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, बहुत अच्छे से उसमें इंस्ट्रक्टर्स ने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सिर्फ एक्सप्लोर करने की देर है, ऑनलाइन रिसोर्सेज आपके पास बहुत मौजूद हैं किसी भी स्किल को सीखने के लिए, बस आपको टाइम देना होता है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आता है कि भाई मैं तो स्टूडेंट हूँ या मैं एक जॉब कर रहा हूँ, 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ, 9 to 7 जॉब कर रहा हूँ, तो मैं कैसे फ्रीलांसिंग शुरू कर सकता हूँ। तो ये एक चीज़ होती है जो हमें रोक देती है कि यार मैं जॉब को टाइम दूँ, अपनी पढ़ाई को टाइम दूँ, या फिर मैं फ्रीलांसिंग कर लूँ। तो इसके लिए जो है वो, अगर मैं आपको एक मशवरा दूँ मुखलिसाना, तो उसमें ये होता है कि देखिए स्टूडेंट लाइफ चल रही है हमारी, सही है। स्टूडेंट लाइफ में हम लोग जो है वो काफी टाइम यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी जो है ना वो स्पेयर कर रहे होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन हम इसको अंदाजा नहीं कर सकते कि हमें जॉब मिलना कितना मुश्किल है आफ्टर ग्रेजुएशन और आफ्टर मास्टर्स। तो हम उसमें इसको फिगर आउट करना पड़ेगा कि हम इसको किस तरीके से जो है वो साथ साथ फ्रीलांसिंग के स्किल्स को हम लेके चलें। या क्योंकि हमारी एक लोकेलिटी है जहाँ पे जो है ना वो हम एक साइकी भी है कि जब तक बच्चा ग्रेजुएशन नहीं करेगा तो वो पैसे कमाने के लिए एलिजिबल नहीं होता। तो इसको हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो इसकी एक छोटी सी साइंस है कि लेट्स से अगर मेरे पास दिन में 24 घंटे हैं और मैं दिन में 8 घंटे स्कोर हूं, तो समहाउ मैं 2 घंटे मैनेज कर लूंगा स्किल सीखने के लिए, ठीक है। या अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, लेट्स से मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं जॉब से आता हूँ 5 बजे और उसके बाद मैं जो है ना मेरे पास स्पेयर करने के लिए टाइम 3-4 घंटे हैं, उसमें से अगर मैं 2 घंटे दे सकता हूँ तो व्हाई नॉट। क्यों भाई, हमने तो अपने आप को स्केल अप करना है ना। और जैसा कि हमने बताया कि फ्रीलांसिंग जब बंदा करता है तो उसकी कन्वर्जन डॉलर्स में होती है, और आजकल डॉलर जो है वो 176 है। अगर आप $100 को भी कन्वर्ट कर लें, मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट अगर आप $100 का भी करते हैं 3 से 4 दिन में, तो 17,600 रुपए मिल जाते हैं। दैट्स नॉट बैड फिगर। तो हम इसको जो है ना वो इस तरीके से फिगर आउट कर सकते हैं कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो 2 घंटे मैं स्पेयर कर रहा हूँ, अगर मैं जॉब पे जा रहा हूँ तो अल्टीमेटली मुझे जो है वो कैश जनरेट करना है, अपना कैश फ्लो बढ़ाना है, तो मैं 1 घंटा इसके लिए स्पेयर कर सकता हूँ और मैं इतना टाइम इसको दे सकता हूँ। हमें जो है ना ये नहीं है कि हम बहुत जल्दी में फ्रीलांसर्स बन जाएं। मैंने आज सेमिनार लिया और मैं चाह रहा हूँ कि मैं कल जो ना फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और मैं परसों जो मैं डॉलर्स कमा रहा हूँ, ऐसा नहीं करना। हमें फैंटेसीज में नहीं रहना। हमें क्या करना है, हमें एक अपना पाथ बनाना है। हमने अपने टाइम को डेडलाइंस में डिवाइड करना है और हमने एक पाथ बनाना है कि हमने भी फ्रीलांसिंग अब शुरू करनी है और उसको हम किस तरीके से परस्यू कर सकते हैं, उसको हम किस तरीके से लेके जा सकते हैं। तो हमने एक पूरा पाथ बना लिया, पाथ बनाने के बाद उसको फॉलो कर लिया। उसमें कोई जल्दबाजी नहीं है कि मैं भाई 1 महीने में बन जाऊं, क्योंकि इसमें से कुछ कोर्सेज हैं, लेट्स से UI UX डिजाइन,
ये मैं समझता हूँ कि ये क्रिएटिविटी का पार्ट है। ये जब आप यूआई यूएक्स डिजाइनर बनते हैं तो इसमें आपको क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, तो इसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये कोर्स में जो है ना 1 हफ्ते में निपटा के मैं फ्रीलांसर बन जाऊंगा। इसके लिए हमें जो है ना वो ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा और हमें जो है वो एक मार्जिनल डेडलाइन देनी पड़ेगी कि लेट से हम 2 महीने इसको लेते हैं और हम 2 महीने में जो है वो इसको कर लेंगे। तो हम इस तरीके से इसको लेके चल सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग पे आ जाए, ये कंपैरेटिवली थोड़ा आसान कोर्स है, टेक्निकल भी नहीं इतना ज्यादा, तो हम इसको भी ऐसे लेट से 1.5 महीना हमने दे दिया, तो इस तरीके से हम ये स्किल्स परस्यू कर सकते हैं। तो ये मैंने सिर्फ जेल में ये बात कही थी कि हम जो है ना वो इन स्किल्स को स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं और एक हम स्टेप कैसे ले सकते हैं आगे का, बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ जॉब पर्सन। अच्छा, स्किल तो आपने सीखी, ठीक है, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गलती वो सबसे ज़्यादा ये करते हैं कि फॉर इंस्टेंस उनको कोई स्किल आती होती है और डायरेक्टली जंप कर देते हैं फ्रीलांसिंग में, और वो कुछ महीने जो है वो गुजारते हैं फ्रीलांसिंग में, और फिर 2-3 महीने बाद कहते हैं यार हमें तो कोई जवाब ही नहीं आता क्लाइंट का, ठीक है ना, हम क्या करेंगे फ्रीलांसिंग में। द प्रॉब्लम इज कि यार जो बंदा है जो आपको जॉब दे रहा है, जो आपका क्लाइंट है, वो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते, हाउ कैन ही ट्रस्ट यू, ठीक है। वो आपको ट्रस्ट तब तक नहीं करेगा जब तक आपके पास कुछ दिखाने को ना हो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि वंस यू लर्न अ स्किल, गो एंड क्रिएट योर पोर्टफोलियो, ठीक है ना, अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करें, ठीक है ना। फॉर इंस्टेंस इफ यू आर लर्निंग डिजाइनिंग, अगर आप डिजाइनिंग लर्न कर रहे हैं, आप डिजाइन बनाते हैं, तो गो एंड क्रिएट डिजाइन्स की बहुत सारी, जैसे फॉर इंस्टेंस ड्रिबल और बिहेंस के कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पे क्या होता है कि टॉप डिजाइनर्स अपने डिजाइन और पोर्टफोलियो को अपलोड करते हैं। तो इसी तरह यू हैव टू क्रिएट योर ओन पोर्टफोलियो एज वेल। आप जो भी काम करते हैं, आप डिजाइन करें, आप वेबसाइट्स बनाते हैं, आप अपनी वेबसाइट को गिटअप पे डालें, ठीक है ना। हर जगह आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, आप मीडियम में या आंसर में जाके अपने कंटेंट्स को अपलोड करें, ठीक है ना। आपके पास कुछ पोर्टफोलियो दिखाने के लिए, तो पोर्टफोलियो आई थिंक इज अ मस्ट, ठीक है। और पोर्टफोलियो में कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि पोर्टफोलियो ऐसा नहीं कि आपने एज अ बिगिनर डिजाइनर आप स्टार्ट करते हो स्किल, तो आप बिगिनर होते हो, तो एज अ बिगिनर आप स्टार्ट करते हो, बट व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप अपनी फील्ड जो भी आपने स्किल सीखी है उसके टॉप प्रोफेशनल्स को जाके सर्च करें, ठीक है ना। अगर आप डिजाइनिंग करते हैं तो आप जाके ड्रिबल पे या बिहेंस पे जाके देखेंगे वहां के जो टॉप डिजाइनर्स हैं उनके डिजाइन किस तरह से। आप अपने आप को कोशिश तो करें कि आपका काम अलाइन हो मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के साथ, वरना आप फ्रीलांसिंग में जाओगे, फ्रीलांसिंग में आपसे चीते लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना। आपका कंपटीशन जो होगा वहां पे टैलेंटेड डिजाइनर, डेवलपर्स और जो भी आपकी फील्ड है उन लोगों से होने वाले हैं। तो आप उसकी तैयारी तो करें ना। आप देखिए वो किस तरह काम कर रहे हैं, ट्राई टू मैच देयर वर्ड, ठीक है ना। और इसमें क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की बात आती है, ठीक है ना। यू डोंट हैव टू क्रिएट 100 ऑफ प्रोजेक्ट्स, जस्ट 4 to 5 प्रोजेक्ट्स भी अगर आपके पास हैं, पर क्वालिटी वाइज उनकी क्वालिटी टॉप नॉच है, मतलब वो आपका जो काम है 4 से 5 आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मीट करते हैं मॉडर्न स्टैंडर्ड को, इनफ है। बाद तो क्लाइंट के लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट भी काफी होता है जो उसको कन्विंस करते हैं। तो क्वालिटी यहाँ पे मैटर करती है, क्वांटिटी यहाँ पे मैटर नहीं करती। आप 4-5 प्रोजेक्ट्स पे काम करें, लेकिन आपको अपना पोर्टफोलियो लाजमी बनाना है। विदाउट पोर्टफोलियो अगर आप फ्रीलांसिंग में जंप करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। और फिर कुछ फ्रीलांसर जो होते हैं वो अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक वेबसाइट एक अच्छा तरीका है अपने काम को रिप्रेजेंट करने का। तो वो क्या करते हैं, उनको अगर ऑलरेडी थोड़ी डेवलपमेंट आती है, नहीं भी आती, तो किसी डेवलपर से कांटेक्ट करके अपनी वेबसाइट बनवाते हैं जिसमें दे इंक्लूड देयर प्रोजेक्ट्स, जो भी वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, वो अपने क्लाइंट्स डालते हैं, अपनी केस स्टडीज डालते हैं। केस स्टडीज में क्या होता है कि दे अगर उन्होंने कोई प्रोजेक्ट किया है तो वो उसको एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज, कि उस प्रोजेक्ट में उनकी क्या रोल था, उनकी क्या रिस्पांसिबिलिटीज थी, किस प्रोसेस से वो गुजरे थे, क्या उन्होंने वैल्यू ऐड की उस प्रोजेक्ट में। इस तरह वो एक गुड स्टोरी टेलर की तरह आते हैं और यही चीजें जो क्लाइंट को इंप्रेस करती हैं। तो आप पोर्टफोलियो तो मस्ट है बिफोर गोइंग इनटू फ्रीलांसिंग। उसके बाद से है कि आपका जो पोर्टफोलियो है दैट इज योर टूल। आप अपने पोर्टफोलियो को एज अ टूल यूज करते हैं, लेकिन व्हाट इफ यू डोंट नो कि किस तरह से अपने क्लाइंट को आपने कन्विंस करना है, ठीक है, किस तरह से आपने उससे नेगोशिएट करना है। अगर आपको ये नहीं आता तो आपका टूल जो आपने तैयार किया, आपने जो अपना पोर्टफोलियो तैयार किया, वो आपके काम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ्रीलांसिंग में जाने से पहले आप ये सीखें कि हाउ टू नेगोशिएट विद क्लाइंट, हाउ टू कन्विंस देम। और उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आई थिंक अगर आज आप ये सोचते हैं कि मैं फ्रीलांसर बन जाऊं, फ्रॉम डे वन आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप जब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे तो सबसे पहला आपका क्या टारगेट है, आपका सबसे पहला टारगेट है कि आप क्लाइंट हंट करो।
क्लाइंट कन्वर्ट करो। बाद में जाके अगर वो क्लाइंट हर्ट होगा या क्लाइंट कन्वर्ट हो जाएगा, आपसे कन्विंस हो जाएगा, तब जाके आप उसको कुछ डिलीवर कर सकते हैं, राइट। तो जो चीजें आपने सीखी हैं, जो स्किल्स आपने बिल्ड किए हैं, वो तो आपको तब काम आएंगे जब आप क्लाइंट्स को कन्वर्ट कर पाओगे। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे जब तक डे वन से काम नहीं करेंगे, फायदा नहीं होगा। तो इन पैरेलल टू लर्निंग योर स्किल, अगर आप स्किल सीख रहे हैं, आप पोर्टफोलियो बिल्डअप कर रहे हैं, उसके साथ साथ डे वन से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें। स्पीकिंग हो या राइटिंग हो, इंग्लिश का बहुत लोगों को मसला होता है, तो आपको इन चीजों पे पक्का होना है, तभी जाके आप जो है वो निगोशिएट करने में या किसी भी क्लाइंट को कन्वर्ट करने में कामयाब होंगे। और उसके लिए यू हैव टू बी अ गुड स्टोरी टेलर, जैसे कि मैंने केस स्टडीज में बताया, कुछ तरीके का होता है। अगेन हमें मेरे ख्याल से इसके लिए पूरा एक अलग सेमिनार चाहिए होगा कि किस तरीके से क्लाइंट्स को कन्वर्ट या नेगोशिएट करें, एंड इंशाल्लाह हम इस पे भी कुछ प्लान करेंगे होपफुली। लेकिन दीज आर द थिंग्स जो आपको फर्स्ट डे से जो है ना, ये नहीं कि आप लेट से पूरा टाइम स्किल्स पे दे दिया, आपने सब दे दिया और बाद में आप फ्रीलांसिंग पे आ गए और अब आप कह रहे हैं यार मेरे पास क्लाइंट नहीं आता। कैसे आएगा जब तक आप उसको नेगोशिएट और उसको क्लाइंट को कन्विंस करना नहीं सीखेंगे। तो दिस इज आल्सो वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्रीलांसिंग करियर। एंड नाउ जब आप ये चीजें कर लेंगे, दिस इज अ टाइम व्हेन यू नीड टू मार्केट योरसेल्फ, ठीक है। अब आपने अपनी ऑनलाइन ग्लोबल प्रेजेंस बना ली है, ठीक है ना। तो व्हाटएवर यू हैव डन सो फार, आपने जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, जितने पोर्टफोलियोज हैं आपके पास, उनको एक्सप्रेस करना शुरू करें, उनको शोकास करना शुरू करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। बहुत से लोग लिंक्डइन, मेरे ख्याल से आप में से, मुझे नहीं पता कितने लोग लिंक्डइन यूज करते हैं, लेकिन अगर नहीं करते तो आज जाए और अपना लिंक्डइन पे अकाउंट बनाएं। लिंक्डइन पे लोग अपने जो है वो प्रोजेक्ट्स को शेयर करते हैं, अगर वो कोई करंटली कोई प्रोजेक्ट करे तो उसकी प्रोग्रेस को शेयर करते हैं। तो दिस हाउ यू बिकम, इससे होता क्या है, इससे होता है कि यू बिकम नोटिसेबल, लोग आपको नोटिस करते हैं। लोग कहते हैं यार ये फॉर इंस्टेंस, क्योंकि इन द एंड you have to let people know कि who you are and what you are doing, ठीक है ना। इससे कहीं ना कहीं, क्योंकि you never know कि कल को कहाँ से आपके पास काम आ जाए, कहाँ से। अभी भी हम लोग कभी कभी काम कर रहे होते हैं, हमें एकदम से कॉल आती है, हम उनको जानते भी नहीं होते, वो कहते हैं they want to work with us, ठीक है ना। तो हमें पता नहीं होता। इसके लिए आपकी नेटवर्किंग और आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस जितनी मजबूत होगी, आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी, बहुत से लोग तो फेसबुक पे भी अपने प्रोजेक्ट्स डालते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि हमने लास्ट मंथ लेट से इस प्रोजेक्ट पे काम किया, इसमें मेरी ये एफर्ट लगी। तो उससे क्या होता है, आपको लोग नोटिस करते हैं, आप लोगों के फीड्स में आते हैं, वो देखते हैं कि यार नहीं यार ये फॉर इंस्टेंस, और फिर कल को उनको जब उस रिलेटेड काम होता है दे अप्रोच यू, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि अब आप जाएं और जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है वहां पे अपना अकाउंट बनाएं। ये नहीं, अब आपने देखा कि आज ये नहीं होता कि आपने फ्रीलांसिंग का फैसला किया और आज चले गए और आपने जाके अपवर्क पे अकाउंट बना लिया और आपने बोला लो भाई शुरू हो जाओ, नहीं। आपको पहले तैयारी करनी है, क्योंकि अपवर्क हो या फाइवर हो, यहाँ पे आप लोग का मुकाबला जो है टॉप टैलेंटेड फ्रीलांसर से होने वाला है। वहाँ पे कंपटीशन है, कंपटीशन हर जगह होता है। तो कंपटीशन को कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहले प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है। पहले अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करें, पहले तैयार हो जाएं, इस अपने अंदर वो कैपेबिलिटी पैदा कर लें, जिसके बाद आप उनको कंप्लीट कर सकें, देन गो एंड क्रिएट योर अकाउंट ऑन अपवर्क और फाइवर और इस तरह के फ्रीलांसिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं। Now I think from here, my friend Aziz will continue from here. और इसका जो हमजा ने बताया है, इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जब से कोविड आया, कोविड-19, जब से दुनिया लॉकडाउन में गई है, उसके बाद से तो सारी चीजें आप लोगों ने नोटिस की हैं कि सब चीजें जो हैं वो ऑनलाइन हो गई हैं। आप घर से बैठ के काम कर रहे हैं, सारी चीजें ऑनलाइन है, जो भी आपकी प्रेजेंस है वो ऑनलाइन प्रेजेंस है। तो इसका मतलब ये है कि पोस्ट कोविड आपकी वर्थ जो है ना वो ऑनलाइन एक वर्थ है मार्केट में एज अ फ्रीलांसर। आप जो ऑनलाइन है ना उसमें बहुत से लोग फेक भी करते हैं अपने आप को, लेकिन जो वो ऑनलाइन प्रेजेंट करते हैं वो उनकी नेटवर्क बन जाती है। लेट्स से हमने आपसे अभी डिस्कस किया कि जो प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं उसको लिंक्डइन पे डालें। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपके अराउंड जो सर्किल है, जो आपको लिंक्डइन पे लोग फॉलो कर रहे हैं, जिनके पास आप कनेक्शंस हैं, उनको पता चलेगा कि भाई लेट्स से हमजा साहब जो है ना वो ये काम कर रहे हैं। हमजा साहब को वेबसाइट डिजाइन करना आती है। इन केस उनके बॉस ने या उनके किसी फ्रेंड ने या किसी स्टार्टअप ने अप्रोच करना हुआ या उनसे डिस्कशन हुई तो वो फौरन क्लिक करेंगे कि हमजा को आती है वेबसाइट डिजाइनिंग या हमजा डेवलपमेंट करता है तो मैं हमजा से कांटेक्ट करता हूँ। तो ये इस तरीके से एक सोशल सर्किल बन जाता है आपका ऑनलाइन दुनिया में। और यही एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर के लिए कि वो जो है वो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो और वो वहां से जो है वो अपनी सारी जो उसकी प्रोग्रेस है काम की वो शेयर कर रहा हो, ताकि दुनिया में, ताकि जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, जो ऑनलाइन यूजर्स हैं, उनको पता चले कि भाई ये साहब क्या काम कर रहे हैं, इनके काम का लेवल क्या है और ये किस तरीके से अपने आप को मार्केट कर रहे हैं। ये एक छोटी सी चीज थी कि हमने जो है ना वो सोशल मीडिया को किस तरीके से अपनी फ्रीलांसिंग में यूज करना है। अच्छा, इसके बाद एक मेन चीज जो है वो ये है कि भाई फ्रीलांसिंग हमने ओवरव्यू ले लिया कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, कैसे होती है।
तो उसका अब हम देख लेते हैं कि ओवरव्यू क्या है, कि हम उसको किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। ये आपके सामने जो है ना, ये हमने अपवर की प्रोफाइल खोली है। आप जाके लिखेंगे गूगल पे www.upwork.com, तो ये आपके सामने एक प्रोफाइल खुल के आ जाएगी जिसमें जो है वो सारी जॉब पोस्टिंग होगी। ये बेसिकली ये टॉप रेटेड फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे सर्विसेज दे रहे होते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं। तो ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में से एक टॉप रेटेड प्लेटफॉर्म है अपवर्क। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं और जो कि बहुत ज्यादा चल भी रहे हैं, लोग उस पर सर्विसेज भी ले रहे हैं, बट वन ऑफ द प्रोफेशनल एंड एलीट फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म जो है वो अभी तक अपवर्क है। तो इसमें जो है वो हम अगर देखें तो ये सबसे पहले हमारी प्रोफाइल आ जाती है साइड में, उसके बाद ये आ रही होती है आपके पास जॉब्स। आपने एक दफा अगर प्रोफाइल क्रिएट कर ली, देखिए प्रोफाइल क्रिएट करना रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से हो जाती है। हम गए अपवर्क पे, हमने साइन अप किया, साइन अप करने के बाद हमने भाई लेट्स से मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैंने UI UX डिजाइनिंग सीख ली, मैंने अपना एक पोर्टफोलियो बना लिया, मैं गया अपवर्क पे मैंने क्या किया, जाकर अपनी प्रोफाइल क्रिएट की, अपनी सर्विसेज दी, मैंने बताया कि भाई मैं अगर आपको एक UI UX डिजाइन बना के दूंगा एक मोबाइल एप्लीकेशन का तो उसके इतने चार्ज करूंगा। या फिर अपवर्क की एक अच्छी बात है कि वो पर आवर चार्ज भी आपको देता है, व्हिच कैन वेरी फ्रॉम फॉर बिगिनर फ्रीलांसर, वो $5 से लेके $20-25 तक हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन योर पोर्टफोलियो के आपका पोर्टफोलियो किस लेवल का है, आपने कितना अच्छा काम किया है, कितने जबरदस्त प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, डिजाइन बनाए हैं। तो वंस वी हैव क्रिएटेड आवर वेबसाइट और प्रोफाइल, उसके बाद जो है वो एक मेन मरहला आता है अपवर्क का कि उसमें हमने जो है ना वो जॉब्स हमारे पास आ रही होती हैं हमारे स्किल से रिलेटेड, फिर उसको हम फिल्टर आउट करते हैं कि लेट्स से भाई एक बंदा है वो मुझे कहता है, एक गोरा है वो मुझे कहता है कि भाई मुझे अपनी एक फिटनेस की ऐप है उसका डिजाइन बनवाना है और उसमें ये चीजें होनी चाहिए, तो वो एक जॉब पोस्ट पूरी डिस्क्रिप्शन लगा के पोस्ट कर देता है और फिर हमने जो है ना उस पर बिल्ड करना होता है कि हम इस जॉब को लें कैसे। तो ये इसकी बिल्डिंग भी जो है वो एक आर्ट है कि हमने उसको कैसा प्रपोजल लिखना है कि वो जो है हमें हमसे कन्विंस हो जाए कि हाँ भाई हमने इसको जॉब देनी है। तो ये भी एक प्रपोजल है। अगर हम देखें कि लेट्स से कोई हमसे साहब ने जॉब खोली यहाँ पे, ये आ रही है वर्डप्रेस UX लर्न डैश कोर्स, तो वो कह रहा है कि आई नीड समवन टू हेल्प क्रिएट अ वर्डप्रेस थीम सिमिलर टू बिलो। उसने जो है उसको वर्डप्रेस का काम चाहिए। वर्डप्रेस इज अ टूल फॉर वेबसाइट क्रिएशन, वेबसाइट डेवलपमेंट। उसको वर्डप्रेस पे एक थीम डिजाइन करवानी है, तो वो कह रहा है कि भाई मुझे वर्डप्रेस पे थीम डिजाइन करवानी है, उसमें जो है ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं। उसने सैंपल अटैच किए हुए हैं अपने कि भाई मुझे ये ड्रिबल डिजाइन है, कुछ इस तरीके की थीम मैं चाह रहा हूँ कि मेरे दिमाग में चले कि इस तरीके की थीम आप डिजाइन करें। उसके बाद जो है वो आप जब ये जॉब विन करते हैं तो वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें अपनी क्या क्रिएटिविटी लगाएं या उसमें आप अपने क्या वैल्यू एडिशंस करें कि उसको जॉब को आप इनहेंस करके दें। ये अटैचमेंट जो होती है जस्ट फॉर सैंपल होती है और जस्ट फॉर एग्जांपल होती है। इसके बाद जब है ये हमने जॉब कर लिया, भाई हम जॉब भी समझ में आ गई कि क्या जॉब है, तो इसमें कुछ ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि सबमिट प्रपोजल, सेव जॉब, जैसा कि आपके सामने। अच्छा, इसमें मेन चीज होती है कि अपवर्क में जो है ना वो आप कोई भी जॉब पे बिड करते हैं तो आपको कनेक्ट्स, जैसे अगर मैं आपको बहुत लेमैन एग्जांपल दूं, वो हम बचपन में एक गेम खेला करते थे जिसमें हम सिक्के डालते थे, वो गेम चलना शुरू हो जाता था। सिमिलर टू दिस अपवर्क में जो है वो हमें सिक्के देने होते हैं, कनेक्ट्स देने होते हैं, जिसके थ्रू जो है ना वो हम किसी भी जॉब पे बिल्ड कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है, वो वेरी करता है, 1 से लेके 6 कनेक्ट्स तक जो है ना वो हमें पर जॉब देने होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि जॉब कितनी हाई प्रोफाइल जॉब है, उसकी पे स्केल क्या है, तो वो फिर उसी हिसाब से 1 से लेके 6 कनेक्ट के बीच में जो है ना वो हम कहीं पे जाके देखते हैं कि भाई हाँ ये 6 कनेक्ट की जॉब है तो इसकी मेरी पॉसिबल $500 की जॉब हो या $1000 की जॉब हो, तो वो फिर हम यहाँ से फिगर आउट करते हैं। अच्छा, उसमें जो है ना कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं एज अ बिगिनर फ्रीलांसर। ये तो मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने करना क्या होता है। हमने एक जॉब देख ली, हमें समझ में आ गया कि भाई ये जॉब मेरे मुताबिक है, मेरे पास ये स्किल्स भी हैं, मैं ये काम भी कर सकता हूँ। उसके बाद जो है वो हमने क्या किया, हमने कहा कि चले भाई बिस्मिल्लाह किया और सबमिट प्रपोजल पे क्लिक कर दिया। अच्छा, जब हम सबमिट प्रपोजल पे क्लिक कर देते हैं तो फिर वो पूरी प्रोजेक्ट की डिटेल दे रहा होता है कि प्रोजेक्ट में है क्या क्या,
ठीक है, हमने क्या क्या देखना है, हमारा रेट क्या है, यहाँ पे रेट भी डिसाइड हो रहा होता है कि भाई आपका पर आवर रेट क्या है, आपने जो कस्टमर ने रेट लगाया है वो क्या रेट लगाया हुआ है, कि वो किस रेट पे आपसे काम करवाना चाह रहे थे। और फिर आखिर में आ जाता है कवर लेटर। कवर लेटर वो वही चीज है जो क्लाइंट के पास जाएगी। क्लाइंट आपकी पोर्टफोलियो बाद में देखेगा, आपकी प्रोफाइल बाद में देखेगा, आपके प्रोजेक्ट्स बाद में देखेगा। सबसे पहले जो उसके पास जाएगा वो एक मैसेज होगा जो आप जो है वो बहुत अच्छे से खूबसूरती से टाइप करेंगे, उसमें अपने सारी वैल्यू एडिशंस करेंगे, अपने आप को सेल करेंगे बेसिकली कि मैं ये सर्विस आपको बेचना चाह रहा हूँ, ये क्यों बेचना चाह रहा हूँ, मैं ही इसमें जो हूँ वो टॉप और कॉम्पिटेंट कस्टमर आपका क्लाइंट कैसे बन सकता हूँ। ये सारी चीजें जो है वो आप इसमें अपने एक कवर लेटर में बनाएंगे। ये प्री डिफाइन, आप ऐसा भी होता है कि हम इसको प्री डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से अगर मेरे पास कोई वर्डप्रेस की जॉब है तो मैंने वर्डप्रेस का एक प्रपोजल क्राफ्ट करके रख लिया है, ठीक है। अब कोई भी जॉब आ रही है, लेट्स से अगर एक जॉब आती है कि मुझे थीम डिजाइन करवानी है तो आपने थीम का एक अलग प्रपोजल बना लिया। एक जॉब आ रही है कि मुझे वर्डप्रेस की क्रिएशन करवानी है तो उसका आपने एक अलग प्रपोजल बना लिया। तो ये आपके पास क्राफ्टेड होते हैं, उसमें आप रन टाइम पे चेंजेस करते हैं और उसको आप अल्लाह का नाम लेके सेंड कर देते हैं। उसके बाद दुआएं करते हैं कि बस ये मेरा प्रपोजल जो है ये क्लाइंट देख ले और ये मुझे जवाब दे दे, ठीक है। जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जवाब आना। एक मतलब जवाब आ जाए तो उसका मतलब है कि आपने जो है ना वो 70% काम कर लिया है, आपको उसने जवाब दे दिया। अब जो है ना वो आपकी सारी की सारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं कि मैं इसको कन्विंस कैसे करूंगी, नहीं भाई मैं जो हूँ वो फिट हूँ इस जॉब के लिए। देखिए अगर कोई आपको जवाब दे रहा है ना यार आई एम इंटरेस्टेड इन योर सर्विसेज, तो वो डेफिनेटली चाह रहे हैं आपसे काम करवाना, तो वो वहां पे आपसे नेगोशिएट करेगा कि भाई मैं आपने लेट से आपने कहा मैं $500 में करूंगा ये जॉब, उसने कहा नहीं यार मैं नेगोशिएट करना चाह रहा हूँ, मेरे पास $350 है और मैं इस तरीके से। तो वहां पे फिर आती है आपकी कन्विंसिंग स्किल्स। फिर आपने वहां से जो है ना वो उस क्लाइंट को लॉक करना होता है और आपने जो है ना वो प्रोजेक्ट उठा के उसको डिलीवर करना होता है। ये एक छोटा सा अपर का ओवरव्यू था जिसको हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग भी अच्छा, हम थोड़ा सा अपने टाइम से लेट हो रहे हैं क्योंकि हमें सवालात भी लेने, तो हम इसको जल्दी जल्दी रैप अप करेंगे। इसमें अब आपको अंदाजा तो हो गया ना कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, कैसे शुरू होती है। अगर कोई किसी को अभी तक डाउट है तो वो अपने सवाल अपने ज़हन में रख ले, फिर हम इसके बाद में इसको जैसे ही वाइंड अप करेंगे तो फिर एक क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लेंगे। तो अभी तक जो हमने इसको डिस्क्राइब किया कि आपने फ्रीलांसिंग करनी कैसी है, फ्रीलांसिंग बेसिकली होती क्या है, हमने स्टेप इन कैसे करना है, हमने कितना टाइम देना है और हमने ये चीजें लेके कैसे चलनी है और एक करियर सक्सेसफुल करियर फ्रीलांसिंग में बनाना कैसे। तो उसमें जो है वो बेसिक जो चीजें सारी देखने की वो ये है कि भाई फॉर अ गुड फ्रीलांसर यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ये जो है ना वो इस पूरे जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर अ गुड फ्रीलांसर यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, नॉट ओनली फॉर फ्रीलांसर बल्कि आपकी जिंदगी में भी कुछ अचीव करने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए कंसिस्टेंट होना लाजमी। कंसिस्टेंट यानी मुस्तकिल मिजाजी। बहुत सा अगर हम पर्टिकुलर टू फ्रीलांसिंग जर्नी बात करें तो इसमें ऐसा होता है, मैं रियल एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि इसमें ये होता है कि लेट से आप जो है वो आपने करियर स्टार्ट किया अपना फ्रीलांसिंग में, और ब्रैकेट में मैं ये बात भी कह दूं क्योंकि फ्रीलांसिंग कोई 15 साल पुराना एक कॉन्सेप्ट है जो 15 साल से चल रहा है। ये इस वक्त शायद अपने उरूज पे है, या आप ये कह लें कि उरूज से थोड़ा नीचे आफ्टर कोविड ये बहुत ही ज्यादा बूम पकड़ गया रिमोट जॉब्स और फ्रीलांसिंग। तो ये इस वक्त इतनी सैचुरेटेड मार्केट है, जब आप इसमें आते हैं आप जॉब से वेट कर रहे होते हैं, आपको जवाब नहीं आ रहे होते, आप जो है ना फेड अप हो जाते हैं, कहते हैं यार अब तो इसमें जवाब भी नहीं आ रहा, वो फारिग चीज है ये और ये। आप जो है ना बस वहां से अपनी हिम्मत हारना शुरू करते हैं। लेकिन आपको ये अंदाजा होगा कि जितने भी बड़े बड़े आज बिजनेसमैन हैं वो उनका एक पूरा जर्नी है। वो जर्नी कैसे शुरू होता है, वो मुस्तकिल मेहनत कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, फिर वो तकरीबन 10, 15, 20 साल बाद जाके जो है ना वो उनका बिजनेस फ्रूटफुल होता है और फिर वो एक अपने करियर के जो है वो सक्सेसफुल मकाम पे पहुंचे। सिमिलर फॉर फ्रीलांसिंग, जब हमने शुरू कर दी शुरू में भाई आपको जवाब भी नहीं आएंगे शुरू में, क्योंकि हमारी प्रोफाइल नहीं होती है ना। अब हम चाह रहे हैं कि नहीं यार मैंने अगर स्किल सीख लिया, मैंने प्रोफाइल भी ग्रो कर ली, तो बस अब मुझे जो है ना वो हतमन जॉब मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होता, इसमें हमें एफर्ट्स डालनी पड़ती है, हमें टाइम लगाना पड़ता है। तो इसमें जो है ना आपने पूरी जर्नी में आपने अपने दिमाग में रखना है कि भाई एक लंबा प्रोसेस है, इट्स अ लॉन्ग रोड बट इट वर्थ इट।
तो आपने जो है ना वो इसको इसी तरीके से लेके चलना है कि भाई ये मुझे जो है ना वो थ्रू आउट जो है ना इसको मुस्तकिल मिजाजी दिखानी है कि मैं इसको कर लूँ। कुछ लोग होते हैं स्किल सीखते सीखते छोड़ देते हैं, कुछ लोग होते हैं बिल्डिंग करने के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन आपने जो है ना वो डे वन से डिसाइडेड रखना है कि भाई मैंने ये शुरू किया है तो आई हैव टू मेक इट टू द एंड। मैंने इसको बस अब सक्सेसफुल होना है इसमें। इसमें बस एक छोटी सी बात ऐड करूंगा इसी पॉइंट पे कि आप अपने नंबर ऑफ आवर्स जो है ना वो फिक्स करें, ठीक है ना। लेट से अगर आप आज अपना एक आप इवेल्युएट करते हैं आप अपना दिन आज का, और आप देखते हैं कि यार लेट से मैं डेली जो है 2 घंटे निकाल सकता हूँ, 3 घंटे निकाल सकता हूँ, डिपेंड करता है आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं जो भी, या आप फ्री है, तो आप देखें कि आप दिन में कितने नंबर ऑफ आवर्स डेडिकेट कर सकते हैं इस चीज को, एंड देन उसको फिक्स करें। ये नहीं हो कल मामू आ गए थे, परसों खालू आ गए थे, वो एक दिन दिल नहीं कर रहा, मूड नहीं हो रहा, ये चीज जो है ना ये चीज बहुत नुकसान देती है। तो आपको कंसिस्टेंट होना है तो आपको अपने नंबर आवर्स फिक्स करने हैं। आप डेली जो भी नंबर आवर्स आप अपने एवेल्युएट करें उनको फिक्स कर दें कि डेली मैंने कुछ भी हो जाए इतने नंबर ऑफ आवर्स डेली देने हैं इसको, और इसी से आप कंसिस्टेंट होंगे। अच्छा, उसमें जो है ना एक बहुत अच्छी बात मुझे जो हमजा ने सिखाई वो ये है कि हमजा मुझे कहता है कि अपने लिए जो है ना वो डेडलाइंस फिक्स करें। लेट से आपने अपने लिए कोई काम करना है, कोई टारगेट अचीव करना है, तो उसके लिए आप अपनी एक डेडलाइन फिक्स कर लें कि भाई इतने टाइम में मुझे ये काम करना है, और अगर मैं वो काम नहीं कर पा रहा तो मैं फिर उसी पे और टाइम लूंगा। ये नहीं होगा कि भाई मैंने मुझसे ये काम नहीं हो रहा मैं छोड़ के चला गया बाहर दोस्तों में चला गया या चाय पी लिया, ये वाले काम नहीं करने। आपने जो है ना वो अपनी डेडलाइंस पे स्ट्रिक्ट होना है कि लेट से अगर मैंने इसको कहा है कि 4 घंटे में होना चाहिए ये काम, तो मैं उसको 4 घंटे में करूंगा। 4 घंटे में नहीं हो रहा तो मैं उसी पे काम करता रहूंगा जब तक वो नहीं होगा। ये नहीं होगा कि फिर मैं इसको बीच में छोड़ जाऊं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी डेडलाइंस पे आपको खुद स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि भाई मुझे ये काम करना है तो करना है। अब भले वो बीच में अम्मी धनिया मंगवा लें, पुदीना मंगवा लें, या आपने जो है ना वो सारी चीजों से फारिग होना है। और उसके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि आपके पास एक इतना जबरदस्त जाफर तैयार लाइब्रेरी का प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसमें आप जो है वो आए बैठे हैं और अपने एक पीस ऑफ माइंड के साथ एक अच्छे एनवायरनमेंट में जो है वो काम करें, स्किल सीखें और अपनी सर्विसेज जो है वो डिप्लॉय करें और देना शुरू करें। क्योंकि घर में जो है ना वो ये माहौल होता है कि कभी बच्चे आपको तंग कर रहे होते हैं, कभी वालदा कुछ मंगवा रही होती है, तो वो आपकी कंसंट्रेशन बन नहीं पाती। तो इसमें था सबसे पहला पार्ट कि आपको जो है ना वो कंसिस्टेंट होना है। दूसरी बात है कि आपको जो है वो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होना है। सेल्फ ऑर्गेनाइज का मतलब यही है कि मैं जो हूँ अगर मैं डेडिकेटेड कुछ आवर्स दे रहा हूँ तो फिर मैं उस पर काम कर रहा हूँ बाकायदा कि भाई मुझे अगर लेट से अगर मैंने 2 महीने में UI UX डिजाइनिंग सीखनी है तो सीखनी है, मैं उसके लिए ऑर्गेनाइज्ड हूँ। मुझे फिर कोई और काम नहीं करने, मुझे दोस्तों में टाइम मिनिमाइज करना है, मुझे बाहर का टाइम मिनिमाइज करना है, मुझे सोशल मीडिया का टाइम मिनिमाइज करना है, एंड आई हैव टू परस्यू दिस। मुझे UI UX डिजाइनिंग है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग है, मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट सीखनी है। ये सारी चीजें जो है वो आप अपने आप को खुद ऑर्गेनाइज जब तक नहीं करेंगे तब तक आप जो है वो इसमें लीनियंट रहेंगे, इसको डिले करते रहेंगे और फिर वो एक लंबा टाइम हो जाएगा। उसके बाद सेल्फ मोटिवेशन के लिए काफी है कि फ्रीलांसिंग इज अ बिजनेस। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप एज ए इंडिविजुअल फ्रीलांसर काम कर रहे हैं। अगर इंशाल्लाह ये सब के सब फ्रीलांसर्स बन जाते हैं तो ये एक इकोसिस्टम बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मेरे पास UI UX के स्किल्स है ना और मैं समझता हूँ आले के पास जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग वाला काम भी मैं पिच करूंगा और मैं वो काम आले के हैंडओवर कर दूंगा, आउटसोर्स कर दूंगा कि आले ये काम आप करें। तो ये काम मुझे भी मिल रहा है, आले को भी मिल रहा है। लाइकवाइज आले भी ये करेगा कि UI UX का काम मुझे दे देगा या उसके कोई और स्किल वाला दोस्त होगा तो वो उसको काम दे देगा। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा। इसमें बस फिर आपने ये कि जितनी एफर्ट्स आप मार रहे हैं उतना फिर आपको ये बिजनेस फ्रूटफुल है। ठीक है, उसमें एक चीज ऐड करूं कि देखिए स्किल्स एक दूसरे को ना कॉम्प्लीमेंट करती है। किस तरह, मैं एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे ई-कॉमर्स वेबसाइट जो है वो डिजाइन करके दो। आप एक UI UX डिजाइनर है और आपके पास क्लाइंट आया कि मुझे एक ई-कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन करके दो खाली, ठीक है ना। तो वो फॉर इंस्टेंस अपनी स्किल्स को यूज करते हैं तो उसको डिजाइन करके देते हैं। नाउ ये अगर वही वाली बात है, इफ यू आर वर्किंग इन अ टीम में काम करने से क्या फायदा होता है? इफ यू आर वर्किंग इन अ टीम एंड आपकी टीम में डिजाइनर्स के साथ आपके पास डेवलपर्स भी हैं एंड देन यू हैव आल्सो डिजिटल मार्केटर्स, तो ये क्या करेगा, ये उसी क्लाइंट को बोलेगा कि यार तुम्हारी वेबसाइट में डिजाइन तो कर दूंगा बट इफ यू वांट दैट वेबसाइट टू बी डेवलप्ड एज वेल, मेरे पास डेवलपर भी है। ठीक है, अब क्लाइंट के लिए क्या होगा, क्लाइंट के लिए एक हैजल है कि वो आपसे डिजाइन ले, फिर एक नई जॉब पोस्ट करे या किसी डेवलपर से वो हायर करे या उससे करवाए।
नाउ उसको एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिल रहा है कि यार मैंने चलो लेट से इससे डिजाइन का काम करा लिया और उसी ने उसको कॉम्प्लीमेंट करके उसने डेवलपमेंट का काम भी उसको पिच किया कि यार मेरे पास डेवलपर्स हैं मेरी टीम में एंड दे कैन डू इट फॉर यू, तो आप डेवलपर। और फिर इसी की तरह ई कॉमर्स वेबसाइट बन गई। नाउ उसकी टीम में डिजिटल मार्केटर्स भी थे जो उसके लिए मार्केटिंग कर सकते हैं। तो नाउ ही इज वंस अगेन इन अ पोजीशन कि उसको बोले कि आपकी वेबसाइट डेवलप हो गई है, अब आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर लाने के लिए हम उसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो स्किल्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है और टीम में काम करने का फायदा होता है। और ये सारी बातें घूम के उस नुक्ते के गिर्द आ जाती हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो बहुत रॉक सॉलिड होनी चाहिए। जब कम्युनिकेशन स्किल्स ही अच्छी होंगी तभी आपके सारे वो आप डिजिटल मार्केटिंग का भी काम ले रहे हैं, आप ई कॉमर्स का भी काम ले रहे हैं, आप डिजाइनिंग और डेवलपमेंट का भी काम ले रहे हैं, तो ये सारा का सारा कम्युनिकेशन स्किल्स का आ जाता है। उसके बाद जो है वो हमें कॉम्पिटेंट, जो कि बहुत जरूरी है कि कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट मतलब आप जो है ना अगर काम कर रहे हैं तो उसमें आप टॉप नॉच काम करके दें। लेट्स से अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स होने चाहिए ना, वो टॉप नॉच रिजल्ट्स होने चाहिए, वो फिर ऐसा लगे कि वो प्रोफेशनल काम है। ये नहीं है कि मुझे अगर लेट्स से पहला क्लाइंट मिला है और मेरे स्किल्स भी इतने अच्छे नहीं है और मैं जो हूँ वो उसको बस काम निपटा रहा हूँ कि बस चलो उसको दे दो, मुझे क्लाइंट तो मिल गया ना मैं इसको काम दे देता हूँ। ये नहीं करना हमें। हमने जो है ना वो आजकल की ऑनलाइन दुनिया में आप जाएं गूगल पे सर्च करेंगे भाई इसमें लेट्स से अगर हम पर्टिकुलर टू डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो हम ये देखेंगे कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में आजकल क्या काम हो रहा है, क्या स्ट्रेटेजीज यूज हो रही हैं। हमने भी फिर एग्जैक्टली वही स्ट्रेटेजीज यूज करनी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में और लॉन्ग रन में इसमें सक्सेसफुल होना है तो आपको कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है और आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपको मार्केट के लेवल पे आना पड़ेगा, फिर ही आप जो है वो उसको सक्सेसफुली इसको आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर वही बात प्रोफेशनलिज्म कि अगर आपको, मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दूं कि कभी कभी ये होता है जब आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाते हैं, आपको काम मिल रहा होता है, उसमें फिर ये होता है कि मेरे पास आ रहे हैं लेट्स से $200 के, $300 के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और बीच में मेरे पास एक $100 का प्रोजेक्ट आ गया, तो उसमें जो है ना मेरा दिल ही नहीं लगता काम करने में। मैं कहता हूँ अरे तो $100 का, मैं तो अच्छे खासे $200-300 बना रहा हूँ एक प्रोजेक्ट से, बीच में $100 वाला आता है ना मेरा दिल उठता जाता है। हमें ऐसा नहीं करना, हमें नहीं जो है वो बेंचमार्क बनाना है अपना प्रोफेशनलिज्म कि भाई $100 वाला काम है, उसमें भी मैं प्रोफेशनलिज्म दिखाऊंगा, वैल्यू एडिशंस करके दूंगा, क्लाइंट को खुश करूंगा। ये नहीं है कि बस मैं अपने सर से जो वो बुखार उतार रहा हूँ और बस मैं डिलीवर कर रहा हूँ। हमने जो है ना वो एक एक चीज में एक एक, भले वो $1000 वाला प्रोजेक्ट हो या वो $100 वाला प्रोजेक्ट हो, उसमें जो है ना वो हमने बारीकी देखनी है, हमने जो है वो अपनी सारी वैल्यू एडिशंस देखनी है और फिर हमने उसको डिलीवर करना है। इससे ना एक फायदा होता है, वो क्या फायदा होता है कि आपने क्लाइंट के लिए अच्छे से काम किया है। ज्यादातर जो सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा इंस्टेंट ग्रोथ इनकी होती है, उनका एक रीजन ये होता है कि उनको रेफरेंस मिल जाते हैं। उन्होंने लेट से एक क्लाइंट के लिए काम किया होता है और उसके बाद से वही क्लाइंट उनके लिए और क्लाइंट्स लेके आता है। तो अगर आप एक क्लाइंट को अच्छा डिलीवर करोगे, कल को आपके लिए मल्टीपल क्लाइंट की अपॉर्चुनिटीज बनेगी। तो इस चीज का कि आप हर क्लाइंट को क्वालिटी वर्क डिलीवर करो, इररिस्पेक्टिव हो कि वो कितना पैसों का काम ला रहा है या कितना उसका स्कोप कम है, उससे फायदा ये है कि आपको रेफरेंस मिलेंगे, वो क्लाइंट में भी आपके लिए 3-4 महंगे क्लाइंट्स लेके आए। तो इसलिए प्रोफेशनलिज्म में आपने हर क्लाइंट को जो है वो इक्वली डिलीवर करना है। और साथ एक और चीज के, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में तस्वीर किया था कि कैसे फ्रीलांसिंग इज ऑल अबाउट कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट। क्योंकि देखिए एज अ फ्रीलांसर आप सुकून से नहीं बैठते, आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं बैठते, यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है ना, क्योंकि आपको डेली अपने आप को डेली बेसिस पे इम्प्रूव करना होता है। ठीक है ना, लेकिन जॉब्स रिमोट जो नॉर्मल रूटीन जॉब्स होती हैं उसमें क्या होता है कि आपको एक सेट ऑफ टास्क मिल जाते हैं और आप डेली जाते हैं, वो काम करते हैं, घर आ जाते हैं, आप कंफर्ट जोन में होते हैं, सिक्योर भी होती है वो। लेकिन फ्रीलांसिंग में आपको ये होता है कि यार आज मेरे पास जॉब है, कल मेरे पास हो सकता है ना हो, तो कल मुझे इससे बेहतर जॉब हंट करनी है। और इसी तरीके से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप इसको स्केल अप करने के लिए परेशान रहते हैं, आप उसको स्केल अप करने के लिए सोचते रहते हैं। तो डेली आपकी एक सेल्फ इंप्रूवमेंट होती है, आप डेली खुद को इवैल्यूएट करते हैं कि यार आज मैं कहाँ खड़ा हूँ, पूरे दिन में लेट से मैंने इतना काम किया, मैंने कितना डिलीवर किया और अब मैं इसको बेहतर कैसे कर सकता हूँ। तो इसलिए फ्रीलांसिंग आपको मौका देती है कि आप अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ कल्टीवेशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप एक पॉइंट पे आके रुक जाएंगे और मे बी उस पॉइंट पे रुकने के बाद से आपका हो सकता है आप जो है वो आपका डाउन ट्रेंड शुरू हो जाए फ्रीलांसिंग में। तो अगर आपको फ्रीलांसिंग में अप ट्रेंड चाहिए, यू हैव टू इंप्रूव ऑन डेली बेसिस। और इसकी मिसाल जो है वो बहुत सिंपल सी है, अगर हम नॉर्मल रूटीन से मिसाल लें कि
पुराने दौर में सिर्फ प्रिंट मीडिया होता था। अगर हमें कोई इश्तिहार देना होता था, कोई एडवर्टाइजमेंट करनी होती थी तो सिर्फ अखबारों के थ्रू होती थी। अखबार भी हाथ से लिखे जा रहे होते थे, उसमें एडवर्टाइजमेंट होती थी। फिर वो इवॉल्व करके जो है वो प्रिंटिंग मीडिया आया, फिर हम जो है वो उसको उसमें कलर्स आए मीडिया में, फिर इस तरीके से एक पब्लिकेशन शुरू हुई, एडवर्टाइजमेंट शुरू हुई। फिर जब और इवॉल्व हुई टेक्नोलॉजी तो सोशल मीडिया आ गया। अब जब सोशल मीडिया आया तो सारी चीजें चेंज हो गई, और अब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि अगर हम आज किसी चीज पे मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो कल जो है ना उसका मेथड ही तब्दील हो जाता है कि अब ये इस तरीके से जो है वो मार्केटिंग होगी। तो ये इसमें जो है ना वो एक जर्नी का पार्ट है कि आपको कंटिन्यूअसली जो है वो इवॉल्व करना होता है, अपने आप को अप टू डेट रखना होता है मार्केट और टेक ट्रेंड से कि क्या चल रहा है और हमें क्या क्या सर्विसेज देनी है। अच्छा, मजे की बात यह है कि पोस्ट कोविड, बल्कि कोविड से पहले भी एक रुझान था, लेकिन पोस्ट कोविड जो ये रुझान है फ्रीलांसिंग का, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान हैज बीन रैंक्ड द 4th फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रीलांस मार्केट विद 47% ग्रोथ इन अर्निंग। ये पर ईयर ग्रोथ है, मतलब आप समझे अप्रोक्सीमेटली 50% की ग्रोथ हो रही है पर ईयर फ्रीलांसर्स में और उनकी अर्निंग्स में। लेट्स से अगर मैं कल को अगर 10 लोग फ्रीलांसिंग कर रहे थे तो आज जनाब ये 15, 16, 17, 18 पे जा चुके हैं, और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चल रही है फ्रीलांसिंग में, ये बढ़े जा रही है। इसी तरीके से पैसा जो है वो फिजिकल मार्केट से उठकर वो डिजिटल मार्केट में भी आ रहा है, और वो उसकी एक रीजन ये है कि जो काम यूएस में लेट्स से अगर एक ऑफिस वर्क को हम आउटसोर्स करते हैं वो हमें $1000 का करके देता है, वही काम एक फ्रीलांसर, इंडिविजुअल फ्रीलांसर जो है वो हमें $100 में करके दे देता है। तो ये इसका एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि जो है वो अपनी मार्केट में काम देने से गुरेज कर रहे हैं और वो फ्रीलांसर्स को काम दे रहे हैं, और ये ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी आ रही है। तो ये मेरे ख्याल से ये एक मौका है, ये आपका डिसीजन लेने का टाइम है कि आपने जो है वो इस करियर पाथ से जिस पे आप चल रहे हैं उससे आपने आपको स्विच करने और बेटर वे ऑफ लाइफ पे आना है। अच्छा, अब ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड पॉइंट ऑफ आवर सेमिनार और प्रेजेंटेशन। तो उसमें अगर हम बात करें कि अपवर्क ने जो अभी एक रिसेंट अनाउंसमेंट की है जिसमें टॉप 10 फ्रीलांसिंग स्किल्स उन्होंने अपने बताए हैं कि क्या इन डिमांड स्किल्स हैं, तो उसमें जो टॉप 1 या जो टॉप पोजीशन पे जो स्किल है वो है वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का। तो जाफर तैयार लाइब्रेरी इन कोलैबोरेशन विद एग्जैक्ट वी आर ऑफरिंग वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का कोर्स, जिसकी डिटेल्स जो है वो आप काउंटर से रिसेप्शन से ले लेंगे, वो आपको सारी डिटेल्स बता देंगे। तो विद इन अ मंथ और 2 जो ये कोर्स है ये स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। और फिर ये अच्छा, इसमें ये भी नहीं है कि सारे जो है वो क्योंकि वो नंबर 1 स्किल है तो वो सारे जो है वो वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट में लग जाए। हर किसी को अपने लिए फिगर आउट करना होता है कि मैं इस फील्ड के लिए हूँ या ये फील्ड मेरे लिए है या नहीं है, तो वो फिगर आउट करेंगे। उसके बाद जो है वो हम इस पे देखेंगे कि भाई ये मेरे लिए सही कोर्स है या नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स आपको जाफर तैयार लाइब्रेरी रिसेप्शन से मिल जाएंगी, और सून हम इसको जो है वो अपने फेसबुक पेज लाइब्रेरी के पेज से और व्हाट्सएप ग्रुप से भी अनाउंस कर देंगे। तो वेब डेवलपमेंट के अलावा भी हमारी पाइपलाइन में और भी, जैसे कि अजीज ने बोला था कि सिर्फ वेब डेवलपमेंट नहीं है, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि देयर आर आल्सो अदर एरियाज जहाँ पे आप जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग अदर कोर्सेज एज वेल जो कि पाइपलाइन में है, दे आर गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस सून। तो अभी हम लोग स्टार्ट जो है वो इंशाल्लाह वेब डेवलपमेंट कोर्स से लेंगे, बट अगेन गोइंग अहेड हम आगे फ्यूचर में और मल्टीपल डिफरेंट इंडस्ट्री डिफरेंट फील्ड्स के कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस। अच्छा, जो हमने डिस्कस किए वो सारे कोर्सेज जो है वो जाफर तैयार लाइब्रेरी आपको करवाएगी, ठीक है, लेकिन वो विद स्टार्टिंग टू गेट स्टार्ट विद वो हमने जो है वो अपना एक पॉइंट रखा है कि वो वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग का कोर्स होगा। और मीनवाइल फिर वो देखते देखते जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में भी हम आएंगे, वो कोर्स भी ऑफर करेगा जाफर तैयार लाइब्रेरी आपको। उसके बाद यूआई यूएक्स डिजाइनिंग भी है, ई कॉमर्स डेवलपमेंट भी है। अगर उसके अलावा भी कोई टॉप नॉच स्किल आता है इन डिमांड तो वो भी जाफर तैयार लाइब्रेरी जो है वो आपको इन फ्यूचर इंशाल्लाह ऑफर करेगी। सो ये हमारी आज की सेमिनार का एक ओवरव्यू था कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, कैसे होती है, किस तरीके से हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं।